अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तेरा वादा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सारा जो कि जॉब छोड़ चुकी है। ऐसे में उसकी वालदा को मालूम हुआ, वो तो परेशान हो गई क्योंकि इतना सब कुछ कर देने के बावजूद भी वो अपनी बेटी से यही तवक्को रख रही थी कि वो अपने भाई शायान की शादी के लिए पैसे दे। वो इनकार तो नहीं करती, बस कुछ सेविंग्स तो भेज देती है। ऐसे में उसकी वालदा अब शुक्र करने लगी कि शुक्र है अब कोई न कोई सबब तो बन गया, क्योंकि शायान ने बड़ी तसल्ली दिलाई कि आयजा की अच्छी खासी तनख्वाह है और ऊपर से अलग से मिलते हैं, बस वही घर के खर्चे अब देख लेगी। ऐसे में इन दोनों माँ बेटों की लालच फिर भी नहीं जाती। पैसों के लिए फिर इन्होंने रिहान का रास्ता ही देख लिया। उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बावजूद भी उन्हें कोई शर्म हया ना आई। अब माँ ने तो जानने से इनकार कर दिया, यही फिर बेटे ही जाता है। शायान वहाँ पर गया तो रिहान को जाके बताता है शादी हो रही है मेरी 5 नवंबर को। तो ये रिहान भी फीकी से मुबारकबाद दे ही देता है, मुबारक। फिर इसके बाद आया ना शायान असल मुद्दे पर। मुबारक के साथ साथ अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती तो होप्स ये रिहान अब साफ इनकार कर देगा। मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके अपनी जिंदगी आबाद करने के लिए मुझसे पैसे ले रहे हो, और होप्स शायान को जलील करके अपने घर से निकाले। जबकि दूसरी जानिब अली की वालदा को यही टेंशन है कि मैंने एक बहू की तरफ तो खुशी देख ली तो दूसरी बेटी की तरफ भी खुशी देखूं। तभी वो शहीर से बात करती है, शहीर तुम ही नगीन को मनाओ, उसका डॉक्टर से चेकअप करवाओ। मैंने उससे कई बार बात की लेकिन वो टाल देती है, नहीं जाना चाहती। तो शहीर बिल आखिर अपनी वालदा को बता देता है, क्योंकि हकीकत तो उसे मालूम है। मेरे लिए ये बात मनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब पता हो कि बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे में उसकी वालदा आधी अधूरी बात को नहीं समझ पा रही कि क्यों कोई फायदा नहीं होगा, और शहीर भी अपनी वालदा को ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता। मगर इसे क्या अंदाजा, ये बात तो उसके लिए खुशाइन साबित होगी, क्योंकि वालदा को ये बात मालूम होगी तो ही तो वो शहीर की दूसरी बीवी सैम को कबूल करेंगी, बल्कि यहाँ पर रखने के लिए भी राजी होंगी। खैर, तो शहीर की वालदा अब उससे तफसील पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब, क्या फायदा, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, खुलकर बताओ शहीर क्या कहना चाहते हो। तो बिल आखिर शहीर ने अपनी वालदा को बता ही दिया कि नगीन अब मुझे कभी औलाद की खुशी नहीं दे सकती। ये सुनते ही वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो अपनी पोता पोती के लिए बहुत ज्यादा तरस रही हैं। अब ऐसे में एक बेटे की तरफ खुशी है और दूसरे की तरफ कभी ना होगी, ये बात तो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन होती है। मगर ऐसे में उनकी इस परेशानी को दूर करेगी यही सैम। खैर, अब जो ये शहीर सही मौके का इंतजार कर रहा था, अब उसके इंतजार की घड़ियां खत्म होगी, जब उसकी वालदा इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होगी और सोचेंगी कि अगर कोई उम्मीद नहीं तो क्यों ना मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूं। और ये बात वो अपने मुंह से खुद ही कहेंगी, और इस सैम के लिए अपनी वालदा को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि वो तो खुशी खुशी उसे इस घर में ले आएंगी, क्योंकि वहाँ पर सैम बहुत ज्यादा परेशान है कि अगर उसकी वालदा ने कबूल ना किया। आज शहीर से रेस्टोरेंट में मुलाकात करती है तो शहीर उसे बताता है, मुझे हमारे लिए माँ के सामने स्टैंड लेना होगा। ये सुनकर तो सैम और भी परेशान हो गई। अगर वो ना मानी और मुझे छोड़ने का कहा फिर? तो शहीर उसी वक्त सैम का हाथ थामता है, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामे। यूँ सैम को कुछ तसल्ली तो हो जाती है, मगर अंदर ही अंदर से परेशान तो है। अब ऐसे में शहीर, जिसे प्लस पॉइंट तो पता है कि नगीन तो मुझे औलाद नहीं दे सकती, तो माँ ज्यादा हंगामा नहीं करेंगी, मानी जाएंगी। अब ये तो व्यूअर्स होप सो आने वाली एक साथ में आप देखेंगे शहीर की वालदा खुद ही अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए राजी होंगी, बल्कि वो खुद कहेंगी। ऐसे में जब सैम के बारे में मालूम होगा वो खुश नाराज रहेंगी, मगर ज्यादा देर नहीं, और बिलाखिर सैम इस घर में आएगी इज्जत से। और ऐसे में सैम, जिसका दिल बदगुमान है सारा को लेकर, वो उसकी बहन मारिया का गुस्सा भी सारा पे ही निकाल रही है और उसे गलत समझ रही है। ऐसे में दोनों ही जब एक साथ रहेंगे, वक्त बीतेगा तो ये सैम की बदगुमानी भी खत्म हो जाएगी कि सारा अपनी बहन मारिया जैसी नहीं। तो होप सो व्यूअर्स अब नेक्स्ट आने वाली साथ में ट्विस्ट ही देखेंगे। पर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि शहीर की वालदा के सामने सच्चाई आने के बाद वो शहीर की दूसरी शादी करवाएंगी? मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।